हेलो एवरीवन, दिस इज एस के सिंह और आप देख रहे हैं ग्रोथ माइंड कॉमर्स। आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्री क्लास 11 का टॉपिक है और आज क्लास नंबर 1 से स्टार्ट होने वाला है ये टॉपिक। प्रीवियस क्लास में जनरल एंट्री के एक वीडियो पड़े हुए हैं जिसमें मैंने सिखाया हुआ है ऑलरेडी कि जब भी डेबिट हम करते हैं तो उसमें क्या होता है, एसेट्स बढ़ते हैं, और जब एसेट्स घटते हैं तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो ये सारे के सारे रूल्स जो है आपके प्रीवियस वीडियो में मिल जाएंगे। वैसे मैं उसका प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। फिलहाल अभी हम टीएस अग्रवाल के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने वाले हैं, जनरल एंट्रीज। ठीक है, वैसे मैं शॉर्ट्स में एक बार लिख देता हूं ताकि आपको भी पता चल जाए कि हम डेबिट एंड क्रेडिट करते कैसे हैं। एक बार मैं शॉर्ट्स में लिख देता हूं। देखिए, जब भी यहां पर आपको ध्यान रखना है, जब भी डेबिट बढ़ेगा तो आपको क्या करना है, यहां पर डेबिट जब बढ़ता है, मतलब ऐसे आप कह सकते हो, देखो शॉर्ट में आपको समझने, मतलब एसेट्स जब इंक्रीज होते हैं, जब भी एसेट्स इंक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या है, आपको यहां पर डेबिट करना है। और यही एसेट्स जब डिक्रीज होगा, यही एसेट्स जब डिक्रीज होगा तो आपको क्या करना है, यहां पर क्रेडिट करना है। ठीक है, इसी तरह से जैसे लायबिलिटी के केस में, लायबिलिटी के केस में उल्टा होता है। प्रीवियस वीडियो आप जाके देखिए, सारी चीज समझाया गया है। तो लायबिलिटी जब बढ़ेंगे तो क्या लिखते हैं, यहां पर क्रेडिट लिखते हैं। और लायबिलिटीज जब लायबिलिटीज घटते हैं तो इस केस में फिर हम क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, जब लायबिलिटीज घटेंगे तो इस केस में हम क्या लिखते हैं, एक तरह से डेबिट। ठीक है, जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हो गए, जैसे कि आप देख सकते हो, जो भी एक्सपेंसेस हो गए या लॉसेस हो गए, तो जब ये बढ़ते हैं तो ये आप कहां लिखोगे, डेबिट में। ठीक है, और जब ये घटेंगे तो सिंपल सी बात है, आप क्रेडिट कर दोगे। तो जैसे कि सिंपल, जैसे कि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ये जब घटते हैं, ठीक है, तो इसे आपको कहां लिखना है, क्रेडिट में। दूसरी बात, जैसे कि इनकम एंड गेन, इनकम एंड गेन ये जब बढ़ेंगे, ठीक है, ये साइन ऊपर की ओर जो है ये बढ़ने का साइन है, तो ये जब बढ़ते हैं तो इसे हम कहां दिखाते हैं, इसे हम दिखाते हैं एक तरह से क्रेडिट साइड में। और जस्ट इसका उल्टा, इनकम एंड गेन जब घटता है तो हम इसे डेबिट कर देते हैं। इनकम या गेन यदि घटेगा तो इसे हम डेबिट कर देंगे। अब जैसे एक और रह गया, जैसे कि कैपिटल, कैपिटल जब बढ़ता है, ये ठीक उसी तरह से ट्रीटमेंट होगा जैसे कि लायबिलिटीज का हमने ट्रीटमेंट किया था। कैपिटल जब बढ़ते हैं तो इसे हम कहां लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं एक तरह से क्रेडिट साइड में, ये ध्यान रखना आपको। और जब कैपिटल घटते हैं, और जब कैपिटल घटते हैं तो कैपिटल जब घटेंगे तो ये कहां हम दिखाएंगे, एक तरह से डेबिट साइड में दिखाएंगे। ठीक है, ये रूल्स जो है आपको ध्यान रखने हैं, ये रूल्स जो है आपको ध्यान में रखने हैं। अब इस रूल्स को देखते हुए हमें क्वेश्चंस बनाने हैं। चलिए, अब यहां पर मैं जनरल एंट्री बनाता हूं, और जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट था वो आप जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में मैं उसे इंक्लूड कर दूंगा, जैसे कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये सब ऑलरेडी मैंने कराया हुआ है। ये किसमें जाता है, एक तरह से पर्सनल अकाउंट में। फिर डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये किसमें जाता है, ये जाता है रियल अकाउंट में। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं आपके जो एक्सपेंसेस वाला कॉन्सेप्ट है, नॉमिनल अकाउंट का। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आपको डेबिट करना है, और जितने भी इनकम्स हैं या गेन है उसे आपको क्रेडिट करना है। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट पे हमें यहाँ पर ये जनरल एंट्री सीखना है। अब देखो कैसे हम बनाएंगे। सबसे पहला जैसे क्वेश्चन है, तो ऐसा करते हैं, क्वेश्चन में रीड करता हूँ स्टार्टिंग से, सिंपल जनरल एंट्री। क्वेश्चन नंबर 1 मैं रीड कर रहा हूँ अपने बुक में। देखो, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ राम। 2024 का अप्रैल 1 में लिखा हुआ है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1 लाख। अप्रैल 2 में गुड्स परचेज फॉर कैश 25,000। अप्रैल 3 में गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट 18,000। अप्रैल 5 में गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट लिखे गए 9,000। अप्रैल 7 में गुड्स रिटर्न टू पंकज 12,000। अप्रैल 9 में गुड्स रिटर्न बाय नरेश 1400। अप्रैल 10 में कैश पेड टू अजय 6,000। कमीशन रिसीव लिखे गए आगे 2700। फिर अप्रैल 15 में फर्नीचर परचेज 7,000। रेंट पेड टू अमित 5,000 अप्रैल 16। फिर अप्रैल 19 में सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर कैश 6,000। कैश सेल्स का जो है यहाँ पर 7,000 लिखे गए अप्रैल 24 में। अप्रैल 30 में है कैश रिसीव्ड फ्रॉम नरेश ऑन अकाउंट 5,000। फिर अप्रैल 30 में सैलरी पे लिखा गया है 10,000। चलिए जनरल एंट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जो ये एडिशन है 24 से करा रहा हूँ, 24 का एडिशन। 25 का एडिशन का किताब मेरे पास नहीं है, लेकिन जिनके पास भी 25 का एडिशन का किताब है वो जरूर मैच कर ले। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके मैच कर जाएंगे 2024 के एडिशन से। ठीक है, जो क्वेश्चन यदि नहीं मिल पाता है, सपोज 25 वाला इसमें नहीं होता है, तो मैं एक बार देख लूंगा, ठीक है, और उसे भी मैं करा दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप
सारे क्वेश्चंस को मिलाते चलो। तो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर लिखे गए हैं बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, काफी आसान है। तो सबसे पहले 2024 डेट के कॉलम में लिखो अप्रैल 1, यहाँ पर लिखोगे 2024 का अप्रैल 1। तो अप्रैल 1 में देखो काफी सिंपल है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो कैश टू कैपिटल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, एक तरह से कैश आपके बढ़ जाते हैं। तो यहाँ लिखोगे आप कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। काफी सिंपल एंट्री है, क्लास 11 वाले सारे ध्यान देंगे। यहाँ पर कितने अमाउंट है आप लिखो, यहाँ पर 1 लाख, फिर इधर भी लिख दो 1 लाख, ठीक है। अब यहां लिख दो नरेशन बिग, बिग कैसे लिखोगे, क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो सिंपली लिख दो बिग, बिग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ठीक है, ये आपको लिख देना है। उसके बाद देखो सेकंड एंट्री, सेकंड वाली एंट्री में लिखा हुआ है गुड्स परचेज फॉर कैश। तो गुड्स परचेज फॉर कैश कितने के हैं, 25,000 के, है ना। तो यहाँ पर कभी भी गुड्स अकाउंट नहीं लिखते हैं, हमेशा ध्यान रखना है, परचेज अकाउंट लिखते हैं। परचेज अकाउंट यहाँ पर क्या हो गया, खर्चा हो गया, ठीक है। जैसे देखो अप्रैल 2 में हमें लिखना है यहाँ पर अप्रैल 2 का एंट्री। तो कोई भी खर्चा होता है, मैंने हमेशा बताया है, उसे डेबिट करो, क्योंकि खर्चे जब बढ़ते हैं तो कोई भी सामान खरीदने से खर्चे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखो परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब क्रेडिट में क्या लिखोगे, देखो यहाँ पैसा देकर के सामान खरीदेगा, उधारी में नहीं है, क्योंकि साफ स्पष्ट है कैश देकर। तो यहाँ लिखो टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, ठीक है, ये आप लिखोगे। अब देखो एंट्री का मतलब समझा दे रहा हूँ। परचेजेज अकाउंट ये खर्चे हैं, खर्चे कोई भी जब बढ़ते हैं तो डेबिट लिखोगे, और पैसा आपको देना पड़ा तो ये एसेट्स हो गया, एसेट्स आपका घट गया, इसलिए क्रेडिट लिखोगे। जैसे ये वाली एंट्री में क्या था, कैपिटल आपके बढ़ गए थे बिजनेस में, जब स्टार्टिंग में जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल बढ़ जाते हैं, इसे क्रेडिट करेंगे। और यहाँ पर एसेट्स बढ़ जाता है कैपिटल की वजह से, तो यहाँ पर आप उसे डेबिट कर देते हो, ठीक है। अब इसमें अमाउंट देखो कितने लिखे गए हैं, 25,000। तो यहाँ लिखो जल्दी से 25,000, इधर भी लिख लो 25,000, क्लियर है। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री में देखिए क्या लिखा गया है, गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट, क्योंकि यहाँ पर साफ स्पष्ट है, यहाँ पे उधारी में खरीदा गया, ठीक है। तो उधारी में जब खरीदा गया है तो कैश नहीं लिखते हैं। यहाँ पर देखो सामान आखिर खरीदा गया तो यहाँ पर खर्चे के नाम से ही है, तो एक तरह से आप जैसे यहाँ से लिखोगे। अच्छा एक मिनट और, यहाँ नरेशन छूट गया है तो कोई बात नहीं, मैंने इसे लिख दे रहा हूँ बिंग, बिंग गुड्स परचेज फॉर कैश, काफी सिंपल एंट्री है, गुड्स परचेज फॉर कैश। चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, दैट इज अप्रैल 3rd। अप्रैल 3rd वाले में देखिए क्या लिखा हुआ है, अप्रैल 3rd वाले में लिखा हुआ है गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू पंकज हो जाएगा। अब क्यों हुआ अभी मैं समझाता हूं, पहले मैं लिख लेता हूं, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू पंकज अकाउंट, ऐसा सिंपल लिख देना है। देखो एक बात और याद रखना है, जब यहाँ पर पोस्ट ऑफिस लगाओगे, जैसे कि यहाँ पर टू पंकज, तब यहाँ पर अकाउंट लगाना है। लेकिन यदि आपने पोस्ट ऑफिस का यूज नहीं किया है तब अकाउंट नहीं लगाना है, तब सिंपल लिखेंगे टू पंकज, ठीक है। ये ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें याद रखना है जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं। यहाँ पर लिख लो 18,000, यहाँ भी लिख लो 18,000, ठीक है। अभी वाले नरेशन क्या लिखो, क्वेश्चन देख के लिख लो, बिंग्स गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज, सिंपल से लिख लो, नरेशन ज्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। बिंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम पंकज, ठीक है, ये एंट्री लिख देनी है। कितने की थी ये तो हमने लिख ही दिया, 18,000। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, दैट इज अप्रैल 5 का, गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो ये वाली एंट्री में हो जाएगा नरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो सेल्स अकाउंट जो है यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, सेल्स अकाउंट से क्या बनता है, इनकम बनता है, कोई भी इनकम का चीज क्रेडिट में जाता है, ठीक है। किसे बेचा गया, नरेश को। नरेश यहाँ पर क्या हो गया, रिसीवर, है ना, जैसे कि आपने पर्सनल अकाउंट में पढ़ा था। तो यहाँ लिखेंगे नरेश, देखो जैसे मैंने पोस्ट ऑफिस का यूज नहीं किया था, सिंपल लिखेंगे नरेश डेबिट
टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि ये उधारी में है तो इसीलिए हम यहाँ पर सेल्स लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। सामान कितने का है, जैसे कि देखो क्वेश्चन में आप ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा 9000 के, तो यहाँ लिख लो 9000, इधर भी लिखो 9000। क्लियर है। अब यहाँ लिख लो नरेशन, बिंग गुड्स सोल्ड टू नरेश। क्लियर है। ठीक है। ऑन क्रेडिट में लिखना चाहोगे तो ऐसा लिख लो। नेक्स्ट एंट्री हम देखेंगे अप्रैल 5 का, गुड्स रिटर्न टू पंकज। नेक्स्ट एंट्री है गुड्स रिटर्न टू पंकज। तो इसमें कैसे लिखते हैं, सामान जो है पंकज को लौटा दिया गया। अब ये देखना है इसमें कि परचेज रिटर्न है या सेल्स रिटर्न है, कैसे पता चलेगा। तो ऊपर वाली एंट्री में देखो, यहाँ पर पंकज से सामान खरीदा गया था तो ये परचेज रिटर्न है, तो गुड्स रिटर्न टू पंकज। तो यहाँ वाली एंट्री में आप क्या लिखोगे, पंकज टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है। तो ऐसा लिख लो, पंकज डेबिट अप्रैल 7 में, पंकज में ऐसे डेबिट लिख लो। ठीक है। उसके बाद आपको यहां लिखना है टू परचेज रिटर्न अकाउंट, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। क्लियर है। तो परचेजेज रिटर्न कहने का मतलब यह है कि सामान को लौटा दिया गया है ना, तो ये हो जाएंगे क्रेडिट, और पंकज को लौटाया गया है तो फाइनली ये कितने के थे, 12000। तो जैसे कि यहाँ पर लिख देंगे 12000 और इधर से लिख देंगे 12000। क्लियर है। और यहाँ लिख लो नरेशन, बीइंग गुड्स रिटर्न टू पंकज। ठीक है। अब एंट्री का मतलब समझ लो, क्योंकि देखो यहाँ पंकज को सामान लौटाया गया तो पंकज यहाँ पर रिसीवर है तो इसीलिए डेबिट हो जाएगा। परचेज रिटर्न, तो परचेज आता है डेबिट में, लेकिन परचेज रिटर्न जब हो गया तो उसे जस्ट क्रेडिट कर देंगे, तो खर्चे यहाँ पर आपके कम हो गए, तो खर्चे कम हो जाते हैं तो आप इसे क्रेडिट कर दोगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंट्री करते हैं, एक दो एंट्री और हो जाएगा इसमें, देखते हैं। इसमें आने हैं 9 में, गुड्स रिटर्न बाय नरेश। अब नरेश को देखना है आपको ध्यान से कि सेल किया था कि परचेज, यहाँ पे सेल की गई है। ठीक है। तो ये हो जाएगा सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न जो होगा एक तरह से सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो अप्रैल 8, तो यहाँ आप लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नरेश था, तो यहाँ पर आप लिख लोगे नरेश। देखो कैसे हुआ एंट्री, सेल्स इनकम होता है इसलिए क्रेडिट में जाता है, लेकिन सेल्स रिटर्न करने से ये एक तरह से इनकम घट गया तो इसलिए डेबिट कर देंगे, जैसे कि मैंने समझाया था। ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है। बाकी प्रीवियस वीडियो जो है नियम है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, वो आप जरूर देखेंगे। ठीक है। तो ऐसा करेंगे, क्लास नंबर 1 हम उसे ही मानेंगे, ये आपका एक तरह से क्लास नंबर 2 हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। कितने अमाउंट के थे ये जरूर देख लें। यहाँ पर ये है आपके 1400, तो यहाँ लिख लेंगे 1400 और इधर लिख लेंगे 1400। ठीक है। यहाँ लिखिए नरेशन, बिंग क्या लिखे गए थे इसमें, बिंग गुड्स रिटर्न बाय नरेश, गुड्स रिटर्न बाय नरेश। आई होप ये स्क्रीन में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो ध्यान से देख लें। यहाँ पर मैं बोल दे रहा हूँ, बिंग गुड्स रिटर्न बाय नरेश, सेल्स रिटर्न डेबिट अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नरेश। बाकी आपने समझ लिया कैसे हुआ है। ठीक है। अब मैं यहाँ से मिटाता हूँ नेक्स्ट एंट्री करने के लिए। चलिए अगली एंट्री करते हैं। अच्छा, एक ध्यान रखना है आपको, अप्रैल 9 की जगह 8 लिखा गया था, मैंने 9 जो है स्क्रीन में मैं उसे एडिटिंग ऑलरेडी कर दिया है, आप ध्यान से देख लेना। ठीक है। तो अप्रैल 9 तक आपका हो गया है। अब अप्रैल 10 का देखेंगे। अप्रैल 10 में लिखे गए हैं कैश पेड टू अजय, पैसा जो है अजय को दिया गया, तो यहाँ पर रिसीवर कौन हो गया, अजय। तो एक तरह से हम ऐसे लिखेंगे कैश पेड टू अजय। तो कहने का मतलब राम
के बुक में ये लिखा गया है, तो ये अजय को पैसा इसने दिया है, तो अजय यहाँ पर रिसीवर हो गया। अच्छा, किस डेट पे है ये देख लें ध्यान से, अप्रैल 10 में, तो यहाँ पर लिखेंगे अप्रैल 10, अप्रैल 10। तो यहाँ पर पैसा जो है फाइनली किसे गया है, ये आप देखें, कैश पेड टू अजय। तो यहाँ सिंपल लिख लें, जैसे कि मैंने बताया था, आप पोस्ट ऑफिस से आप लगाएंगे तो पैसा लिखोगे अजय अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, टू कैश अकाउंट। क्लियर है? कितने का अमाउंट है ये देखें ध्यान से। अच्छा, एलएफ के कॉलम में कुछ लिखना नहीं है, ये ध्यान रखें, इसे बोलते हैं लेजर फॉलियो, इसमें हमें कुछ लिखना नहीं होता है, बस सिंपली ऐसे ही दिखाते हैं फॉर्मेट के हिसाब से। तो यहाँ पर जो है कैश पेड टू अजय ये देना है 6000, तो यहाँ लिखोगे आप 6000, इधर भी लिख लो 6000, ठीक है, और यहाँ लिख लो नरेशन बीइंग कैश पेड टू अजय को पैसा जो है यहाँ पर दे दिया गया। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री वाले में लिखा हुआ है कमीशन रिसिप्ट, ठीक है, अप्रैल 12 का, अप्रैल 12। देखो इसमें क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कमीशन जब रिसीव होता है तो आपके एसेट्स बढ़ते हैं, तो आप लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट तो कमीशन अकाउंट लिख लो, क्योंकि कमीशन यहाँ पे फाइनली आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। रिसिप्ट दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर लिखते हो तो मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई नंबर कटेगा, ठीक है। चलो अब यहाँ लिख लो नरेशन बीइंग कमीशन रिसिप्ट, बीइंग कमीशन बीइंग कमीशन रिसिप्ट, ठीक है, आपको ये लिख देना है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, दैट इज अप्रैल 15 में। इसमें क्या लिखे गए हैं, फर्नीचर परचेज्ड, ठीक है। तो फर्नीचर परचेज हो गए तो कोई ये फिक्स्ड एसेट्स का पार्ट है, तो फिक्स्ड एसेट्स में हमेशा याद रखना है, ये हमें जनरल एंट्री में दिखाना होता है। कभी भी छोटा गुड्स हो गया, छोटे सामान हो गए, तो उसे हम परचेज के अकाउंट से लिखते हैं या सेल्स के नाम से लिखते हैं, लेकिन कोई फिक्स्ड एसेट्स है तो उसके नाम से लिखोगे। तो जैसे कि ये एंट्री है आपके अप्रैल 15 में, तो यहाँ आप लिखोगे अप्रैल 15 फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये आपके फिक्स्ड एसेट्स है तो इसीलिए आप यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अच्छा, यहाँ पर फर्नीचर क्या किया गया, खरीदा गया, तो इससे क्या होते हैं आपके कैश कमते हैं, ठीक है, एसेट्स कमते हैं, तो इसीलिए आप यहाँ पे लिखोगे टू कैश अकाउंट। क्लियर है? तो टू कैश अकाउंट आप लिख लोगे एक तरह से क्रेडिट करके। अच्छा, ये अमाउंट जो है आप ध्यान से देखेंगे कितने का था, 7000 का, तो यहाँ लिख लो 7000 और इधर भी लिख लो 7000। क्लियर है? यहाँ पर लिख लो नरेशन में बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। क्लियर है? ये अप्रैल 15 का भी एंट्री हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अप्रैल नंबर 16, रेंट पेड टू अमित। तो देखो अप्रैल 16 रेंट पेड टू अमित, रेंट क्या खर्चा है, तो रेंट अकाउंट में आपको क्या करना है, एक तरह से डेबिट करना है, ये ध्यान रहे। तो आप यहां पर लिखोगे रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट। अब रेंट पे करने से क्या होता है, आपका कैश कमता है, तो इसलिए लिखोगे यहां पर टू कैश अकाउंट। क्लियर है? तो कैश अकाउंट, यहाँ अमित नहीं लगा देना है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर अमित लगा देते हैं, ये ध्यान रखना है। कैश आपका चला गया तो इसलिए कैश अकाउंट क्रिएट कर दोगे, रेंट ये खर्चे हैं आपको डेबिट कर देना है। अब देखो ये कितने का था, एक तरह से 5000 का है, तो यहाँ लिख दो 5000 और यहाँ भी लिख दो 5000। क्लियर है? अब यहाँ लिख दो नरेशन बीइंग रेंट पेड, बीइंग रेंट पेड टू अमित, लिखना चाहो तो ऐसा लिख लो टू अमित। क्लियर है? नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, एंट्री नंबर 19 अप्रैल 19 का देखते हैं। लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर कैश, ठीक है। देखो सामान बेचने से आपका पैसा बढ़ गया, ठीक है, तो यहां पर लिखो अप्रैल 19, अप्रैल 19। तो पैसा जब बढ़ गया यानी एसेट बढ़ गया तो कैश अकाउंट डेबिट करोगे, यहाँ पे क्या कर दो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स एक इनकम का पार्ट है, इससे आपके एसेट्स बढ़ गए हैं, साफ लिखा हुआ है।
ठीक है, अगर कोई नाम आ जाता तो उसे हम उधारी मानते हैं, क्रेडिट में मानते हैं, ध्यान रखना। चलो, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये लिखोगे, काफी सिंपल है। अब देखो अप्रैल 19 वाली डेट में ये ध्यान रखो कितने का था ये 6000, तो यहाँ पे लिखो 6000, यहाँ पे लिख दो 6000, क्लियर है। यहाँ लिख दोगे नरेशन बिंग क्या लिखा हुआ था, बिंग गुड्स सोल्ड टू सुमित, बिंग गुड्स सोल्ड टू सुमित। फॉर कैश लिखना चाहो तो लिख दो इसे, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर कैश आप ऐसे लगा सकते हो, क्लियर है। तो अप्रैल 19 भी आपके हो गए। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं 24 का कैश सेल्स, ठीक है, ये तो काफी सिंपल है, ये तो सिंपल उसी की तरह हो जाएगा। अप्रैल ये 24 का है, तो यहां भी लिख देता हूं मैं अप्रैल 24। कैश अकाउंट डेबिट इसमें एकदम सेम हो जाएंगे, थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूं। अप्रैल 24 कैश अकाउंट डेबिट बिल्कुल पहले की तरह टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट कितने का था ये एक तरह से है 7000 की, तो यहां लिख दो आप 7000, क्लियर है, और इधर भी लिख लो 7000। चलो यहां लिखो नरेशन बिंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, बिंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। चलिए ये एंट्री भी हो गया। एक एंट्री और जो है यहाँ पर हट जाएगा, मैं इसे भी लिख ही देता हूँ। अप्रैल 30 कैश रिसीव्ड फ्रॉम नरेश ऑन अकाउंट, तो कैश यहाँ पर रिसीव हुआ है इसलिए कैश अकाउंट आप डेबिट करोगे। जैसे देखो कैश लिखेंगे, काफी आसान है। अप्रैल 30 में ये एंट्री हमें करना है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट को डेबिट कराओ। अच्छा यहाँ लिखा हुआ था कैश रिसीव फ्रॉम नरेश, तो नरेश गिवर हो गया, तो इसलिए यहां पर लिख देंगे टू नरेश, ठीक है। कितने का अमाउंट था, अमाउंट दिखा दो, यहां पर 5000 हो गए, तो यहां लिखो 5000, इधर भी लिख दो 5000। अब यहां लिखो नरेशन बिंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम नरेश, कैश रिसीव्ड फ्रॉम नरेश, क्लियर है। तो ये एंट्री भी आपकी हो गई है, ठीक है। चलिए एक एंट्री और रह गई है, उसे भी मैं लिख देता हूं। चलिए यहाँ पे मिटा के मैं लिख देता हूं, देखिए क्या है, तो यहां लिखो आप सैलरीज अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि पैसा इससे आपका क्या हो जाता है, घट जाता है, क्लियर है। कितने का था ये एक तरह से हो गया 10,000, यहां लिखो 10,000, यहां भी लिख दो 10,000, ठीक है। अब यहां लिखो बीइंग सैलरी पेड, बीइंग सैलरीज पेड। चलिए तो ये क्वेश्चन जो है आपके हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमने एक तरह से क्या कर लिया, क्लियर कर लिया, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और कर ले जल्दी से, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, और आज क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 तक ही करेंगे। चलिए क्वेश्चन में रीड करता हूं, अपने बुक में देखिए। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ गुरमान, जून 1 2024 में लिखे गए हैं। गुरमान इन्वेस्टेड कैपिटल इन कैश 1 लाख, उसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम हरीश 10,000, जून 3 में 5 में लिखे गए हैं परचेज गुड्स फॉर कैश 8,000, जून 8 में परचेज गुड्स फ्रॉम मोहित फॉर कैश 7,000, उसके बाद सोल्ड गुड्स टू कैलाश ऑन क्रेडिट 2,000, ठीक है। 12th में जून 12th में देखिए लिखे गए हैं सोल्ड गुड्स टू नदीम फॉर कैश 1500, फिर 14 लिखे गए गुड्स रिटर्न बाय कैलाश 500, फिर गुड्स रिटर्न टू हरीश 360, उसके बाद जून 18 में लिखे गए मशीनरी परचेज फ्रॉम सोहन 8,000, जून 19 में पेड टू हरीश ऑन अकाउंट 5,000, जून 25 में कैश विदड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 5,000, और ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड जून 30 में लिखे गए हैं 200, उसके बाद जून 30 में रिसीव्ड लोन फ्रॉम मोहन एंड डिपॉजिटेड इन बैंक 50,000। काफी अच्छी एंट्री है। देखिए इसे कैसे करेंगे, काफी आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले एंट्री तो बिल्कुल पहले की तरह है ना। गुरमान इन्वेस्टेड कैपिटल इन कैश, तो 2024 का जून यहाँ पे आप लिखोगे 1 में, जून 1, ठीक है। कैश टू कैपिटल हो जाएगा, काफी सिंपल है। तो लिखो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट,
क्योंकि एक तरह से ये कैपिटल बढ़ जाएंगे। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? कितने का था ये अमाउंट? देखिए ये अमाउंट है आपके 1 लाख का, तो यहाँ पर लिखो आप 1 लाख, इधर भी लिखो 1 लाख। अब यहाँ लिखिए नरेशन बीइंग गुरमान इन्वेस्टेड, बीइंग गुरमान इन्वेस्टेड हिज कैपिटल, बीइंग गुरमान इन्वेस्टेड हिज कैपिटल। ये हो गया पहले एंट्री। सेकंड एंट्री देखते हैं, लिखा हुआ है जून 3 परचेज गुड्स फ्रॉम हरीश। देखिए पहले मैं एंट्री समझा देता हूँ, काफी आसान है। पहली एंट्री में क्या था कि कैश लगा के यहाँ पर क्या किया गया था, गुरमान ने इन्वेस्ट किया कैपिटल इन कैश, तो इसे कैपिटल बढ़ जाते हैं, क्रेडिट, कैश आपके क्या हो जाते हैं एसेट्स, तो वो भी बढ़ गया कैपिटल के चलते, तो ये हो जाएगा डेबिट। सेकंड एंट्री में जैसे कि जून 3 में हम लिखेंगे, देखिए काफी आसान है, जून 3 में यहाँ पे क्या हुआ, परचेज गुड्स फ्रॉम हरीश, सामान खरीदा गया। जैसे मैंने पिछली एंट्री में बोला था, कोई भी छोटे सामान होते हैं जो खरीदा जाता है उसे गुड्स अकाउंट नहीं लिखते हैं, उसे लिखते हैं परचेजेज अकाउंट डेबिट। परचेजेज अकाउंट आपको लिखना है डेबिट, ठीक है। किससे खरीदा गया था ये, परचेज फ्रॉम हरीश, ठीक है। तो यहाँ ये गिवर है हरीश, तो यहाँ लिख दो टू हरीश, ये गिवर हो गया, टू हरीश लिख लो। कितने का था ये 10,000, तो यहाँ पर लिखो 10,000, फिर इधर लिख लो 10,000, ठीक है। अब यहाँ लिखो नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम हरीश, हरीश से खरीदा गया है इसलिए हम यहाँ लिख देंगे हरीश। क्लियर है? चलिए जून 5 में देखते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश। काफी आसान है, पैसा देके सामान खरीदा गया, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जून 5 में लिखो यहाँ पर जून 5 परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, ठीक है। काफी सिंपल है। कितने का था ये 8,000 लिखो यहाँ पर, और 8,000 यहाँ हो गया, ठीक है। जैसे पिछले एंट्री में क्या हुआ था कि जैसे कोई भी खर्चा है तो डेबिट हो जाता है, और हरीश यहाँ पे गिवर था इसलिए क्रेडिट हो गया, ऐसा समझ के रूल्स पे हमेशा जाना है। ये वाली एंट्री में क्या हुआ है, एक तरह से पैसा देके गुड्स खरीदा गया, तो सामान खरीदा गया, तो ये खरीदना जो भी है एक्सपेंसेस है, इसलिए डेबिट हो जाएगा, ये बढ़ गया आपके। दूसरी बात, ये पैसा आपने पे कर दिया सामान खरीदते हुए, तो ये एसेट्स है इसलिए घट गया, तो इसलिए आपको क्या करना होगा क्रेडिट, ऐसा समझ के करना है। तो यहाँ पे लिख लो नरेशन बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, क्लियर है? चलिए ये जून 5 का एंट्री हो गया। उसके बाद देखते हैं जून 8 में। जून 8 में लिखे गए हैं परचेज गुड्स फ्रॉम मोहित फॉर कैश, तो सामान मोहित से खरीदा गया है ना, फॉर कैश। तो यहां पर सामान मोहित से खरीदा गया है, तो पैसा दे के खरीदा गया, तो कैश तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर कैश दे के खरीदा गया, उधारी में तो नहीं खरीदा गया, क्योंकि कैश यहाँ पर साफ स्पष्ट है। जैसे जून 3 वाले में क्या था, कैश नहीं खाता, इसलिए ये उधारी पे माना जाएगा, क्रेडिट पर, ये याद रखना है, ये रूल होते हैं, ठीक है, इसलिए नाम आ गया। लेकिन ये वाले में क्या होगा, जैसे कि जून 8 में देखो, यहां हम लिखेंगे जून 8, ये वाली एंट्री में क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहित फॉर कैश, तो यहां लिखोगे आप सेम एंट्री पिछले बार की तरह लिखोगे, परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। क्योंकि पैसा देके ही सामान खरीदा गया मोहित से, तो यहाँ मोहित में लिख देना है गलती से, नहीं तो फिर वो क्रेडिट माना जाएगा। यहाँ लिख लो 7,000, यहाँ लिख लो 7,000, यहाँ लिखो नरेशन बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मोहित, शॉर्ट में ही नरेशन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहित। क्लियर है? नेक्स्ट एंट्री देखते हैं जून 10 का। जून 10 में लिखा गया है सोल्ड गुड्स टू कैलाश ऑन क्रेडिट, क्योंकि साफ स्पष्ट है ये क्रेडिट लिखा गया है। यहां लिखो जून 10, तो यहां पर सामान कैलाश को बेचा गया, तो कैलाश यहां रिसीवर होगा, ठीक है।
क्योंकि उधार पे लिखा गया है, साफ क्रेडिट साफ स्पष्ट है, इसलिए नाम लिखना है यहाँ पर, कैश टू सेल मत लिख देना, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा कैलाश डेबिट। आप पोस्ट ऑफिस लगाओगे तो यहाँ पे अकाउंट लिखना है कैलाश अकाउंट डेबिट, ठीक है। लेकिन पोस्ट ऑफिस मैंने नहीं लगाया है तो इसलिए सिंपल लिखो कैलाश डेबिट, ये भी ध्यान रखना है, तो इसके भी नंबर जो है कटते हैं। तो कैलाश डेबिट हो जाएंगे टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। कितने के थे ये एक तरह से हो गए 2000 का, तो यहाँ लिखो 2000, इधर भी लिख लो 2000, यहाँ लिखो नरेशन बिंग गुड्स सोल्ड टू कैलाश। क्लियर है? चलिए जून 12 देखते हैं। जून 12 वाले में लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू नादिम फॉर कैश। तो जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पर जून 12 सोल्ड गुड्स टू नादिम फॉर कैश, कैश देकर, ठीक है। तो कैश बढ़ जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे सेल्स अकाउंट, यहाँ लिखो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। कितने के थे ये गुड्स? एक तरह से 1500 के हैं, तो लिखो यहाँ पर 1500, यहाँ भी लिख लो 1500, है ना। तो ये वाले में जैसे लिखो गुड्स सोल्ड टू नादिम, नरेशन लिख लो being goods sold to नादिम फॉर कैश, ठीक है। तो ये एंट्री भी आपके हो गए। उसके बाद एक एंट्री और करते हैं जून 14 का, गुड्स रिटर्न बाय कैलाश। आप कैलाश वाले में चेक करना, ऊपर वाली एंट्री में देखो ध्यान से, जैसे जून 10 में लिखे गए थे, क्या लिखे गए थे सोल्ड गुड्स टू कैलाश, मतलब हमने बेचा है। पहले ये देख लेना है कि बेचा गया था या खरीदा गया था कैलाश, बेचा गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो ये आपको लिखना है जून 14 में, यहाँ लिखो जून 14, जून 14, यहाँ पर लिखो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, सेल्स अकाउंट एक तरह से क्रेडिट होता है जब बढ़ता है तो, लेकिन सेल्स रिटर्न करने से आपके इनकम घट गए, तो इसलिए आप इसे डेबिट कर दोगे, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, ठीक है। अच्छा किससे किया गया है? यहाँ पर साफ स्पष्ट है कैलाश, तो यहाँ लिखो टू कैलाश, टू कैलाश। अच्छा कितने का था ये अमाउंट? 500, यहाँ लिख लो 500, यहाँ भी लिख लो 500, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो बिंग गुड्स रिटर्न बाय कैलाश, बिंग गुड्स रिटर्न बाय कैलाश। क्लियर है? तो ये एंट्री भी आपकी हो गई। चलिए अब यहां तक जून 14 तक हमने जो है एंट्री कर लिया है। अब मैं यहां से मिटाता हूं, ठीक है, यहां से मैं मिटाता हूं, फिर बाकी एंट्री जल्दी से कर लेते हैं। तो यहां लिखो जून 16, जून 16, यहां लिखो हरीश, यहां लिख दो हरीश, पोस्ट ऑफिस से लिखो हरीश अकाउंट डेबिट, ऐसे कर दो, ठीक है। टू, इसमें क्या लिखोगे? टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ऐसे लिख दो टू परचेज रिटर्न अकाउंट। क्लियर है? अब ये वाले में देखो ध्यान से, कितने का था ये अमाउंट हरीश का? 360, ठीक है। हरीश वाले में अगर आप ध्यान से देखोगे तो 360 है, तो यहां लिखो 360, यहां लिख लो 360, ठीक है। क्लियर है? चलिए उसके बाद नेक्स्ट वाली एंट्री में आपको क्या लिखना है? हाँ यहां पर नरेशन लिख लो बिंग गुड्स रिटर्न टू हरीश, गुड्स रिटर्न
टू हरीश। अब देखो इस एंट्री को मैं समझा दे रहा हूं, ध्यान से समझना। यहां पर हरीश को सामान लौटाया गया, तो हरीश यहाँ रिसीवर हो गया, सामान लौटाया गया मतलब सामान लौटाने से क्या होते हैं, एक तरह से इनकम हो गए, ठीक है। तो इसलिए ये हम क्रेडिट लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट एंट्री है जून 18 के, मशीनरी परचेज फ्रॉम सोहन। जून 18 मशीनरी परचेज फ्रॉम सोहन। मशीनरी क्या है, फिक्स्ड एसेट। मैंने हमेशा बताया है फिक्स्ड एसेट्स है तो फिक्स्ड एसेट्स का नाम आएगा, आपको परचेज अकाउंट नहीं लिख देना है। तो यहां लिखो मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट करो। किसका नाम है यहां पर, सोहन का। यहां लिखो टू सोहन, टू सोहन। कितने का था ये, देखो ये था आपके एक तरह से 8000, यहां लिखो 8000, यहां भी लिख दो 8000। अब यहां लिख लो नरेशन बीइंग मशीनरी, परचेज फ्रॉम सोहन। परचेज फ्रॉम सोहन, ठीक है, क्लियर है। चलिए उसके बाद है जून 19, पेड टू हरीश ऑन अकाउंट। जून 19, जून 19 वाले में लिखा हुआ है पेड टू हरीश। हरीश को क्या पेड किया गया, कैश, ठीक है। तो हरीश यहां रिसीवर हो जाएगा, तो लिखेंगे हरीश डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो पैसा पे किया गया है, तो पैसा एक तरह से जो पे होते हैं तो खर्च हो जाते हैं, इसलिए क्रेडिट कर देंगे। कितने का था ये, 5000, लिख लो यहां पर 5000, यहां भी लिखो 5000 और यहां लिख लेंगे नरेशन बीइंग कैश पेड टू हरीश, कैश पेड टू हरीश। चलिए ये एंट्री भी हो गए। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं जून 25 का। तो जून 25 की एंट्री थोड़ा सा अलग है और काफी आसान भी है। देखो इसमें रूल क्या कहता है कि कभी भी कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज के लिए अपने बिजनेस से जब भी आप कैश निकालोगे तो ड्रॉइंग अकाउंट लिखते हैं, ये हमेशा याद रखना। ये आप अपने नोट्स में लिख लो कि कभी भी पर्सनल यूज के लिए हम अपने बिजनेस से पैसे निकालते हैं तो ड्रॉइंग अकाउंट में जाता है। तो यहां लिखोगे आप ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ठीक है। अच्छा क्या निकाला गया है, कैश, तो यहां पर लिख लो कैश, क्योंकि बिजनेस से आपके बिजनेस से क्या हो गए, कैश घट गए, तो टू कैश अकाउंट। कितने का था ये देखो ध्यान से, ये था 5000, तो यहां पर अगेन आपको लिखना है 5000। अमाउंट चेक कर लो अच्छे से, 5000 ही है, हाँ देखो यहां पर 5000। फिर लिखो नरेशन बीइंग कैश withdrawn फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, दैट इज जून 30। दो एंट्री और रह गया है, ये दोनों हट जाएगा, मैं दोनों यही लिख देता हूं। जून 30 वाले में देखिए, इसमें लिखा गया ओल्ड न्यूज पेपर सोल्ड, ठीक है। तो ओल्ड न्यूज पेपर सोल्ड, तो ये बेचा गया, बेचने से क्या होता है, कैश आपका बढ़ता है। तो यहां लिख दो कैश अकाउंट डेबिट, यहां लिख दो कैश अकाउंट डेबिट टू, हाँ ये ध्यान रहे यहां पर न्यूज़पेपर सोल्ड हुआ है। अब यहां सोल्ड नहीं लिख देना है, क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि न्यूज़पेपर है तो ये बेचने से, तो न्यूज़पेपर की जगह मतलब सोल्ड की जगह हम क्या लिखेंगे, एक तरह से इसमें लिखते हैं टू सन्ड्री, ठीक है, टू सन्ड्री देखो टू सन्ड्री अकाउंट, या सन्ड्री सेल्स अकाउंट ऐसे लिख लो। तो सन्ड्री सेल्स अकाउंट, ठीक है। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर न्यूज़पेपर बहुत सारे होते हैं, एक न्यूज़पेपर तो आप बेचोगे नहीं, बहुत सारे होते हैं।
तो इसलिए यहाँ पर सन्ड्री सेल्स अकाउंट लिखते हैं। सन्ड्री मतलब तो इकट्ठा सेल्स हुआ है यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है। तो सन्ड्री सेल्स अकाउंट, तो ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड। अब ये कितने का था 200, यहाँ लिख लो 200, यहाँ पे लिख लो ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड। चलिए ये भी हो गया। एक आखिरी एंट्री हम देखते हैं, दैट इज जून 30 का। इसमें 2 एंट्री होगा, ध्यान देना है। देखिए सबसे पहले एंट्री में आप क्या लिखेंगे, यहां लिखा गया है रिसीव्ड लोन फ्रॉम मोहन, ठीक है, रिसीव्ड लोन फ्रॉम मोहन। तो कैश अकाउंट इससे क्या हो जाता है, आपके बढ़ जाते हैं, तो लिखो कैश अकाउंट डेबिट। आपके बिजनेस में कैश अकाउंट बढ़ जाएंगे। यहां लिखो टू लोन फ्रॉम मोहन, टू लोन फ्रॉम मोहन। कितने का था ये, एक तरह से ये अमाउंट था 50,000 का, यहां लिख लो 50,000, ठीक है, 50,000 का ये लोन लिया गया था। यहां लिख लो नरेशन बीइंग लोन रिसिप्ट। इसी में एक एंट्री और हो जाएगी, तो जून 30 में ही एक एंट्री और हो जाएगा, क्योंकि ये लोन को बैंक में जमा कर दिया गया, ठीक है। तो इसी डेट पर जैसे बैंक में जमा किया गया है, तो यहां लिखोगे आप जून 30 में ही बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपके बैंक एक तरह से क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो यहां लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि फिर क्या होगा, एक तरह से कैश घट जाएगा, टू कैश अकाउंट। यहां लिख लो नरेशन बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है। तो बैंक आपके बढ़ जाते हैं, कैश घट गए, ठीक है। कितने का था ये, एक तरह से 50,000, अगेन यहां लिख लो 50,000, इधर लिख लो 50,000, क्लियर हो गया। तो इस तरह से जो है आपने क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है कंप्लीट कर लिया। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन नंबर 3 से करने वाले हैं। थैंक यू।